नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज का मेरा विषय जगदीश गुप्त कृत खंड काव्य शंबुक के राजद्वार सर्ग से लिया गया पद्यांश की व्याख्या है। राम का राज्य अभिषेक हो गया है, राज दरबार लगा है। विप्रपुत्र की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है। जनता में चिंता व्याप्त हो जाती है, रोष व्याप्त हो जाता है कि राम के राज्य में इस प्रकार की अकाल मृत्यु जरूर किसी पाप का परिणाम है। राज दरबार भी चिंतित हो जाता है। इधर मुनि वशिष्ठ का नारद से वार्तालाप होता है और उस वार्तालाप में यह बात सामने आती है कि दंडकारण्य में शूद्र मुनि द्वारा किए जाने वाले तप के परिणाम स्वरूप इस प्रकार के पापपूर्ण कार्य या अकाल मृत्यु हुई है। नारद, इंद्र, स्वर्ग जैसे मिथकों की व्याख्या के द्वारा कवि यहाँ अपने चिंतन को व्यक्त कर रहे हैं। इंद्र नारद का हुआ जब भी जहाँ संयोग, लोकमानस में तभी उपजा भयानक रोग। इंद्र और नारद का जब भी संयोग हो जाता है, इंद्र भोग वृत्तियों का प्रतीक है और नारद उस भोग वृत्ति में सहायक तर्कपूर्ण बुद्धि का प्रतीक है। और जहाँ ये दोनों मिल जाती है, भोग वृत्ति और तर्कपूर्ण बुद्धि, तभी लोकमानस में एक भयानक विपदा आ जाती है या एक ऐसा चिंतन उत्पन्न हो जाता है, मन में एक ऐसा चिंतन उत्पन्न हो जाता है जिस चिंतन से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो अन्याय की तरफ ले जाती है, अत्याचार की तरफ ले जाती है, जो मानवता के विरुद्ध भी हो जाती है, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाती है। इंद्र इंद्रिय सुख अपरिमित और नारद बुद्धि मिलन से इनके न होगी कभी मन की शुद्धि। यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि इंद्रिय सुख के रूप में इंद्र स्थित हैं या इंद्र अपने सुखों की ही कामना किया करते हैं, अपने इंद्रिय सुखों के लिए ही तत्पर रहा करते हैं। और नारद एक ऐसी तर्कपूर्ण बुद्धि है जो इंद्रिय सुखों, भोग विलास, भौतिकता की ओर ले जाती है या सांसारिकता की ओर ले जाती है। और जब सांसारिकता की मात्रा अतिशय हो जाती है, भोग वृत्ति की मात्रा अतिशय हो जाती है, जब स्वार्थ पूर्ति की मात्रा अतिशय हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में एक ऐसी पापपूर्ण क्रिया भी हो जाती है जो क्रिया अनिष्टकारी होती है। और कवि यही चिंतन कर रहे हैं, यही चिंता कर रहे हैं कि यहाँ नारद का इंद्र से मिलन हुआ है, नारद का इंद्र से योग हुआ है, भोग का बुद्धि से योग हुआ है और बुद्धि अब भोग की ओर ही ले जाने का कार्य कर रही है। और ऐसे में मन की शुद्धि कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि मन की शुद्धि भोग में नहीं, त्याग में निहित है। मन की शुद्धि भौतिकता में नहीं, आध्यात्मिकता में निहित है। मन की शुद्धि तर्क बुद्धि में नहीं, भावपूर्ण बुद्धि में निहित है। और ऐसी स्थिति में मन की शुद्धि होना संभव ही नहीं है। अब कवि आगे कहते हैं, है यही उपयुक्त जागृत रहे सदा विवेक, व्यक्ति मन की नहीं इससे बड़ी कोई टेक। कवि कहते हैं कि यही सही रहता है कि हमेशा विवेक जागृत रहे। विवेक अर्थात ऐसी स्थिति मन की जागृत रहनी चाहिए जो सही और गलत का निर्णय मानवता के आधार पर कर सके। सभी मनुष्य बराबर है और सभी मनुष्य को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस स्वतंत्रता और समानता के लिए हम कुछ त्याग कर सकें या त्याग करें या
ऐसा जीवन शैली अपनाएं जो जीवन शैली दूसरे मनुष्यों के सुखों में बाधक न हो। ऐसा विवेक मन में जागृत रहे, वही सही रहता है। लेकिन कवि साथ ही यही कहते हैं कि व्यक्ति मन की परिभाषा करना संभव भी नहीं है। सत्व निष्क्रिय हो गया जब राम, राजस से हुए संबद्ध, तमस ऊपर लगा उठने, मौन तप की वृत्ति से आबद्ध। और कवि कहते हैं कि राम, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात है, जिनकी छवि मर्यादा पुरुषोत्तम, त्याग, बलिदान की रही है, लेकिन उस राम के मन में भी जब सत्व निष्क्रिय हो जाता है, सात्विक वृत्ति निष्क्रिय हो जाती है, राजसी वृत्ति सक्रिय हो जाती है, तो तामसिक प्रवृत्ति स्थान प्राप्त करने लगती है। ऐसा माना जाता है कि मन की 3 वृत्तियाँ होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। सत्व वृत्ति के अंतर्गत मनुष्य मानवता का रास्ता चुनता है, स्वार्थ से ऊपर आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ा हुआ होता है, जिसमें त्याग और समर्पण की भावना प्रमुख होती है। पर दुख कातरता उसके अंदर विद्यमान होती है। राजसी वृत्ति वह वृत्ति है जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए या अपने सुखों के लिए या कुछ परिणाम की इच्छा के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। सात्विक वृत्ति में परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, राजसी वृत्ति में परिणाम महत्वपूर्ण हो जाता है। और कई बार परिणाम इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि तामसिक वृत्ति अर्थात अंधकारपूर्ण कार्यों की ओर भी मनुष्य बढ़ने लगता है और स्वार्थी भी हो जाता है। और कवि एक भावी घटना की ओर इंगित करते हुए यह बताते हैं कि राम का मन राजसी वृत्ति की ओर झुक गया है और तामसिकता उनके अंदर हावी होने लगती है। वस्तुगत दृष्टि से यदि देखें इस पद्यांश को, तो ये पद्यांश बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पौराणिक मिथकों का प्रयोग हुआ है। ऐसा शुक्ल जी ने भी कहा है कि पुराणों ने तो भारत को गर्त में ही डाल दिया है। पुराणों में कई बातों की इस तरह से व्याख्या की गई है जो वर्णाश्रम धर्म को प्रश्रय देती है, या पुराणों में वर्णाश्रम धर्म को प्रश्रय दिया गया है। और वर्ण व्यवस्था को प्रश्रय देते ही मनुष्य और मनुष्य में भेद उत्पन्न हो जाता है। इस बात को इस पद्यांश के माध्यम से कवि व्यक्त करना चाह रहे हैं। भावी घटना की सूचना दे रहे हैं कि राम के अंदर तर्क बुद्धि उत्पन्न हो गई है और वो एक पाप कार्य करने के लिए प्रवृत्त होने जा रहे हैं। खड़ी बोली हिंदी मुक्त छंद में लिखा गया यह पद्यांश कवि के मनोभावों को पूरी तरह से व्यक्त करने में सफल रहा है। मनुष्य की 3 वृत्तियों तामसी, राजसी और सत्व की यहाँ एक तरह से व्याख्या की गई है। अनुप्रास अलंकार यहाँ आया है। पौराणिक पात्रों के माध्यम से कवि नई कविता के अपने चिंतन को व्यक्त करते हैं और इस प्रकार भाषा एवं शैली की उपयुक्तता के साथ यह पद्यांश
पौराणिक घटना को आधुनिक संदर्भों में व्यक्त करने में सफल रहा है। धन्यवाद।